Hello students, good morning. Today we are going to study chapter number 1, The Portrait of a Lady, has been written by खुशवंत सिंह. आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. लेडी आप समझते हैं, पोर्ट्रेट को आप समझ लें इस तरह से फ्रेम होता है और उस फ्रेम में एक फ़ोटो बना होता है. उस फ़ोटो को हम किसी का भी फ़ोटो हो सकता है, उस फ़ोटो को हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, ड्राइंग जिसको हम कह सकते हैं. खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है. डियर स्टूडेंट्स, ये इंडियन स्टोरी है और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मॉरल देने वाली स्टोरी है. ये इंसान को सिखाती है कि प्यार क्या चीज़ होता है, ये इंसान को सिखाती है कि लगाव क्या चीज़ होती है, ये इंसान को मदर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर के बीच का जो प्यार है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. तो आई होप सभी की ग्रैंड मदर्स हैं, नहीं है तो थे, और उनके और उसके बच्चों के और ग्रैंड मदर्स के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है, उस सारी बॉन्डिंग को शो करने के लिए इस चैप्टर को खुशवंत सिंह जी ने लिखा है. आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और कोई डाउट होगा तो यू विल मेक मी कॉल टू अंडरस्टैंड इट. सी डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. माई ग्रैंड मदर, वो कहती है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. यहाँ पे ऑथर कह रही है, खुशवंत सिंह यहाँ पे ऑथर है, कह रहा है, वो कह रहा है कि ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के बीच में ये लगाव है. माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी है, दूसरी जो सबकी जितनी ग्रैंड मदर्स होती हैं उनके जैसी ही है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. यानी कि उसका वो जो है ना बूढ़ी है और उसके फेस पे ना रिंकल है. रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, लाइन्स ऑन फेस, यू कैन से इट, लाइन्स ऑन फेस. द वर्ड्स आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट्स with the meaning, you have to write down the meaning of the words in your fair notepad and you have to learn them as well. कहती है मैं उसको 20 साल से जानती हूँ अपनी दादी को, और 20 साल से ही वो बूढ़ी है और उसके फेस पे झुर्रियाँ हैं. तो बूढ़ी दादी तो जैसे उसने पहले देखा था ऐसे ही वो अभी भी उसको इमेजिन कर रही है कि मेरी दादी जैसे मैंने 20 साल पहले देखा था अभी भी ऐसी ही है, 20 साल से ऐसी है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं. होते हैं ना बहुत सी बूढ़ी औरतें एक जैसी ही दिखाई देती हैं, वो चेंज आता ही नहीं है. चेंज होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है. ऐसी उसकी दादी है. फिर वो कहती है पीपल सेड दैट, पीपल कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोग कहते हैं कि कभी वो बहुत यंग थी और बहुत सुंदर थी और उसका कोई हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है विश्वास करना, क्योंकि 20 साल की तो मैं हो गई, 20 साल से तो मैं देख रही हूँ कि एक बिल्कुल ऐसे सुंदर वंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी, जैसी हैं ऐसी ही हैं, बूढ़ी सी हैं, फेस पे रिंकल्स है, और उनके हस्बैंड को तो मैंने देखा ही नहीं है. मुझे इस चीज़ में विश्वास करना बहुत भारी हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. यानी कि एक जो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है, मेरे ग्रैंडफादर का जो फ़ोटो है, हंग टका हुआ है अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर. मेंटल पीस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मेंटल पीस होता है जैसे कि कोई टेबल टाइप में होती है और उसके ऊपर हम उसको गिफ्ट वगैरह को रख रहे होते हैं या सील्स वगैरह को रखते हैं, उसको बोलते हैं. या फिर आपने जो इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज़ में एक वो होती है ना भट्टी टाइप की होती है जहाँ पे वो शेक करने के लिए, तपने के लिए वहाँ पे बैठ रहे होते हैं, तो वार्म अप होने के लिए वहाँ पे बैठते हैं. वो उसमें थोड़ी सी आग लग रही होती है, उसके ऊपर कुछ वो रखे होते हैं पिक्चर्स वगैरह, उसको हम पोर्ट्रेट मेंटल पीस बोलते हैं. उसके ऊपर वो ड्राइंग रूम में था और उसके ऊपर दादाजी की पिक्चर थी. उसके ऊपर किसकी पिक्चर थी? दादाजी की पिक्चर थी. द ही वोर अ बिग टर्बन, उसने बड़ा टर्बन पहना हुआ था. क्या पहना हुआ था उसने? बिग टर्बन पहना हुआ था. क्या पहना हुआ था? बिग टर्बन. उसने बड़ा टर्बन, टर्बन किसको बोलते हैं? जैसे पगड़ी होती है ना, सर पे सरदार लोग बांधते हैं, इस तरीके का टर्बन उसने बांधा हुआ था. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और फिटिंग लूज़ कपड़े पहने हुए थे. दादाजी के बारे में बता रही है ये कि दादाजी फ़ोटो में कैसे लग रहे थे, सरदार जैसे. उन्होंने टर्बन बांधा हुआ था और लूज़ कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उसकी जो लंबे सफ़ेद दाढ़ी के बाल थे उसने जो चेस्ट का जो बेस्ट पार्ट था उसको ढका हुआ था. यानी कि नीचे तक, चेस्ट तक उसके बाल आ रखे थे, वाइट थे बिल्कुल वो. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट
100 years old, और लगभग ऐसे लग रहा था कि वो मान के चलो 100 साल का हो। सफ़ेद बालों से तो ऐसे ही लगते हैं ना बूढ़े लोग, बहुत बहुत पुराने हैं, बहुत बूढ़े हैं, ऐसे उसके दादाजी उस फोटो में लग रहे थे उसको। किसके? खुशवंत सिंह के, ऑथर के। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो तो बिल्कुल ऐसे दिखते ही नहीं थे जी कि ऐसे इंसान नहीं दिखते थे जैसे लोगों के वाइफ होते हैं और बच्चे होते हैं। वो तो बिल्कुल बूढ़े दिख रहे थे, इतने बूढ़े लोगों के वाइफ और बच्चे होते ही नहीं है। ऑथर को ऐसे लग रहा था। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, हम यहाँ जाते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे लग रहा था जैसे मान के चलो उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, लेकिन बच्चे ना हो और वाइफ ना हो। फिर कहता है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी। अगर मैं मेरी ग्रैंड मदर की बात करूँ, मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग थी या प्रीटी थी, तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये जो थॉट है ना, ये विचार जो है मेरे लिए रिवॉल्टिंग है, रिवॉल्यूशन करने वाला है। इस विचार को मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी माँ कभी, मेरी जो ग्रैंड मदर है, कभी भी यंग थी या प्रीटी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स। वो हमेशा हमें गेम्स के बारे में प्राय बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो बताती थी कि वो बच्चे की तरह खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। यानी कि जब वो इस चीज़ को बताती थी ना, बहुत अकवार्ड, एब्सर्ड मतलब बहुत अकवार्ड लगती थी, बहुत अजीब सी लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड, और अनडिग्निफाइड लगती थी। अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? मतलब जो सुइटेबल ना हो। ऑन हर पार्ट, जब वो बताती थी कि वो कभी बच्ची होगी, वो भी खेलती होगी, हमको ऐसा लगता था माँ, दादी माँ ऐसे बताती हैं। फिर कहता है वी ट्रीटेड इट लाइक द पैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। हम इसको ऐसे ट्रीट किया करते थे जैसे मान के चलो वो हमको फेबल्स बता रही है। फेबल्स का मतलब स्टोरीज होता है ऑफ द प्रोफेट्स। प्रोफेट्स होते हैं सेंट्स। ऐसा लगता था कि वो सेंट्स की कहानियाँ बता रही हैं, शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताती थी। ठीक है, अच्छा भाई डियर स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, और पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद में हमको उसका कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए, हमें उसके क्वेश्चंस पता होने चाहिए। क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटपैड में लिखोगे और इनके आंसर्स भी आप लिखोगे। मैं क्वेश्चंस आपको रिटर्न में नहीं दूंगा क्योंकि आई वांट टू सी कि जो बच्चा वीडियो देखेगा केवल वही आंसर्स लिख पाएगा, अदरवाइज कॉपी करता है। इसलिए क्वेश्चंस देखिए इस पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हाउ वॉज ऑथर्स ग्रैंड मदर, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर नॉट बिलीव दैट हर ग्रैंड मदर was pretty ever. Second thing, where was the portrait of his grandfather? Next question है what was the outfit of his grandfather? उसके grandfather का outfit कैसा था, मतलब वो दिखने में कैसे लग रहे थे। And next question है how was his beard? उसकी beard कैसी थी। और हाउ वॉज हिज ग्रैंडफादर लुक्ड, उसके ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हाट थॉट वॉज रिवॉल्टिंग फॉर हिम, व्हाट थॉट वॉज रिवॉल्टिंग फॉर द ऑथर, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड टू द ऑथर, ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स टू द ऑथर। ये इतने सारे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बन गए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट है शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा शॉर्ट यानी कि छोटी हाइट में रहती थी एंड मोटी सी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी रहती थी। स्लाइटली मतलब थोड़ी सी, बेंट में झुकी हुई, ऐसा ऑथर कह रहा है क्योंकि ऑथर ने तो उसको ऐसे ही देखा था ना, हाइट में कम, थोड़ी मोटी सी, झुकी हुई सी। बूढ़ी औरतें ऐसी तो होती हैं भाई। फिर वो कहता है हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसका फेस हमेशा उसको ऐसा दिखाता था, जैसे वो बता रहा है, उसने कहा उसका फेस हमेशा ऐसा था जिसके फेस पे हमेशा रिंकल्स थे। क्या थे? जिसके फेस पे हमेशा रिंकल्स थे। रिंकल्स का मतलब तो झुर्रियाँ थी,
इधर उधर हर जगह चेहरे पे झुर्रियाँ उसको दिखाई देती थी। नाउ वी वर सर्टेन, अब हम बिल्कुल सर्टेन थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी, मतलब वो हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसा हम आगे पढ़ेंगे। वो कहती है वो हमेशा ऐसी ही रही होगी, थोड़ा सा और क्लियर कर दो मैं आपके लिए, इसको निकाल लेता हूँ। हाँ, एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उसको जानते हैं, मतलब वो हमेशा ऐसी रही होगी जैसा हम उसको जानते हैं। ओल्ड, बूढ़ी सी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी सी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई होगी, वो हमेशा इतनी बूढ़ी रही होगी जितनी बूढ़ी हम उसको जानते हैं। कोई ये कह रहा है यहाँ पे। फिर वो राइटर ऑथर कह रहा है एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से उसी एज पे वो रुकी हुई है, ना तो बूढ़ी हुई है ना घट तो खैर सकते ही नहीं है, 20 ईयर्स से उसकी एज घटी ही नहीं है। फिर वो कहता है शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा बहुत सुंदर थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, वो होबल्ड का मतलब वॉक हियर एंड देयर, मतलब वॉक एब्सर्डली, एब्सर्डली चलना, इधर उधर जाना, मतलब टेढ़े मेढ़े तरीके से चलना, बहुत अच्छे से नहीं चलना, एब होबल्ड बोलते हैं उसको। वो हमेशा होबल्ड करती थी, यानी कि टेढ़े मेढ़े से तरीके से चलती थी। सी वॉक्ड एब्सर्डली, यू कैन से लाइक दिस, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, इन स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है स्पॉटलेस वाइट, उसके कपड़े होते थे, ऐसे कपड़ों को पहन के इधर उधर घूमती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपने वेस्ट पे रखती थी, कमर पे। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए। स्टूप क्या होता है? स्टूप होता है जैसे कोई इंसान झुक जाता है ना, झुकने के बाद में वो हिस्सा उभरा हुआ सा दिखता है, झुकने के बाद में जो एंगल बन जाता है, वो एंगल पीठ पे उभरा हुआ सा दिखता है, उसको बोलते हैं स्टूप। तो वो उसको एक हाथ रखती थी उसको संभालने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोसरी, और दूसरा हाथ उसकी जो रोसरी थी उसके बीट्स को वो टेल करती रहती थी। रोसरी होती है एक गार्लैंड, और उसमें बीट्स होते हैं जैसे वो होते हैं मोती, उनको ऐसे गिनती रहती थी। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है राम 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 राम, मतलब उन बीट्स के थ्रू वो भगवान को याद करते रहते हैं, जो भी उनके भगवान रहते हैं। बहुत से लोग अल्लाह 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 अल्लाह, जैसी उनकी मेंटलिटी होती है उस तरह से गार्लैंड को वो ऐसे बीड्स को ऐसे पढ़ती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। कहती है हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो सिल्वर लॉक्स किसको बोला है भाई यहाँ पे? सिल्वर लॉक्स बोला है, जो उसके लॉक बोलता है, जो लेडी होते हैं बालों को बांध लेती है ना, जूड़ा बना लेती हैं, उसको लॉक बोला है। और सिल्वर बोला है कि वो ग्रे कलर के थे, वाइट कलर के थे। बूढ़े लोगों के बाल ऐसे ही तो होते हैं, वाइट कलर या ग्रे कलर के, इस तरीके के उसके बाल थे, उसके लॉक को उसने सिल्वर लॉक बोला हुआ है। वर स्कैटर्ड, वो लॉक था ना वो अच्छे से नहीं था, वो उसके जो बाल थे स्कैटर्ड थे, इधर उधर स्कैटर्ड मतलब फैले हुए थे, स्प्रेड थे। अनटाइडली मतलब होता है एब्सर्ड, होता है ऐसे ही उटपटांग तरीके से फैले हुए थे। ओवर हर पेल, इसके ऊपर फैले हुए थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसका जो पीला सा फेस था, फेस को पेल बोला गया और पकड़ बोला गया। पीला सा फेस था और पकड़ फेस होता है जो फेस लटक जाता है ना नीचे, और जैसे नीचे चौंच सी बाहर निकल जाती है बूढ़े लोगों की, उस फेस को उसने पकड़ फेस बोला है। उसका फेस ऐसा था उसकी दादी का। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उसके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यू मूव्ड होते रहते थे, चलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर में ऑडिबल मतलब विच कैन बी लिसेंट, और इन ऑडिबल विच कैन नॉट बी लिसेंट, जो मध्यम से बहुत कम आवाज़ में बोलते रहते हैं, जो आवाज़ सिर्फ उनको ही सुन पाए। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत से बूढ़े लोग ऐसे बोलते हैं राम 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 राम, हे भगवान जय श्री राधे, मतलब जो भी उनकी वो होती है उस चीज़ को वो याद करते रहते हैं। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ वो सुंदर तो विंटर की तरह सुंदर थी वो, जो विंटर की लैंडस्केप होती है ना, ज़मीन जहाँ पे विंटर लैंडस्केप होती है, जहाँ माउंटेन्स में जहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है वाइट, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी,
है ना, जहाँ पे एक्सपेंस मतलब फैलाव होता है, प्योर मतलब सुंदर सा शांत सा, वाइट सेरेनिटी बर्फ़ को बोला गया है, वाइट सेरेनिटी जो पीसफुल एरिया होता है उसको बोला गया। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मतलब पीसफुल एरिया ऑफ स्नो को एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी बोला जाता है। ब्रीदिंग पीस जहाँ पे सांस लेना बहुत आसान होता है, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि वहाँ पे मिलती है जाके। ऐसी थी मेरी माँ, मतलब बिल्कुल वाइट सी थी, बहुत संतुष्ट थी, बहुत पीसफुल सी थी। ऐसी मेरी, उसने अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ कंपेयर किया है उससे, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ हो गया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूँ। वो क्वेश्चंस देखो यहीं से मैं बनाऊँगा, यही आंसर्स होते हैं आपके चैप्टर में, कॉम्प्रिहेंशंस आपको यहीं से करने होते हैं। तो मैं आपसे पूछूँगा, हाउ हैड ऑथर्स ग्रैंड मदर बीन ऑल थ्रू द टाइम, वो हमेशा कैसी रहती थी, या व्हाट वाज हर पोर्ट्रेट, या व्हाट वाज हर लुक, या व्हाट वाज हर आउटफिट, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो व्हाट वाज द ऑथर सर्टेन अबाउट, what was the author certain about, this is the question, you have to find out the answer of this. And next question comes here, what was the author thinking for 20 years about his grandmother. Then next question, how did she walk, वो कैसे चलती थी, how did she walk. So what has been said here about silver locks for her grandmother. I am repeating this question, what has been said here about silver lock for her grandmother. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है what did the author compare her grandmother with, what did the author compare his grandmother with, ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर को किससे कंपेयर किया है। आगे पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए ध्यान से, ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंडमदर और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मेरी जो ग्रैंडमदर थी और मैं थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी ग्रैंडमदर के पास ही छोड़ गए थे, when they went to live in the city, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए। and we were constantly together, हमेशा मतलब लगातार, constantly मतलब कंटिन्यू हम एक साथ रहे, मैं और मेरी ग्रैंड मदर। भाई जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे से लगाव हो ही जाता है। she used to wake me up in the morning, वो मुझे सुबह सुबह जल्दी उठाती थी। wake me up का मतलब मुझे जल्दी उठाना। मी यहाँ पे कौन है, भाई ऑथर है, और she यहाँ पे कौन है, ग्रैंड मदर है ऑथर की। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो मोनोटोनस जो सिंग सॉन्ग होता था उसमें अपनी प्रेयर को गाती रहती थी। मोनोटोनस मतलब मोनोटोनस होता है डल वॉइस, डल जो वॉइस होती है उसको। वाइल सी बात, जब वो नहाती थी तो अपनी प्रेयर को गाती रहती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे इस उम्मीद में ड्रेस कर दिया करती थी, कपड़े पहना दिया करती थी, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगी, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको दिल से जानूंगी। आई लिसन, मैंने उसको सुना, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैं बोदर्ड नहीं हुई, परेशान नहीं हुई इस चीज़ को सीखने के लिए। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, यानी कि फिर वो मेरी वुडन लकड़ी की जो स्लेट थी उसको लेके, तख्ती बोलते हैं बेटा, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स तख्ती से पढ़े थे, और तख्ती इसको बोलते हैं, वो लकड़ी की एक स्लेट टाइप में होती है, लकड़ी की आप नोटबुक उसको कह सकते थे उस टाइम पे। नोटबुक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रैक्टिस बुक ज़रूर थी। तख्ती होती थी स्लेट टाइप में, तो उस पर लिखा करते थे, और उसको वो उसकी जो दादी थी साफ़ कर देती थी, और उसको प्लास्टर, मतलब उसको प्लास्टर उसके ऊपर जैसे वाइट वॉश कर देते हैं ना, इस तरह से प्लास्टर कर दिया करते थे उसके ऊपर येलो चॉक से। एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट, और उसके पास एक टाइनी छोटा सा अर्थन जो मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट होता था। एंड अ रेड पेन, और रेड पेन होता था।
टाई दैम ऑल इन अ बंडल, उन सारी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और इस बंडल को मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, जब ब्रेकफास्ट हो गया, ऑफ अ थिक स्टॉल चपातीज, जो मोटी सी और स्टॉल चपातीज होती थी, जो ब्रेकफास्ट करने मोटी सी चपाती, जो बासी चपाती बोलते हैं स्टॉल चपाती को, जो पहले से बहुत पहले बना दी हो या एक रात में बना दी हो, उसको बोलते हैं स्टॉल चपाती। तो मोटी सी और जो बासी जो चपाती थी हम उसको खाया करते थे। विद आ लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर उस पर लगा लेते थे, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इसके ऊपर शुगर थोड़ा स्प्रेड कर लेते थे, फैला लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टॉल चपातीज, वो हमेशा बहुत सारे स्टॉल चपातीज लेके आती थी। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अपने साथ विलेज डॉग्स के लिए, यानी कि वो जैसे बहुत से जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी आदत होती है कि जब वो घूमने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ वो ले जाते हैं चपाती वगैरह, जो स्टॉल चपाती होते हैं उनको डॉग्स वगैरह को खिलाते रहते हैं। तो अच्छी आदत है, आपके अंदर भी आनी चाहिए। देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है, आप भी सीखो इस चीज़ को। जब आप करना चाहोगे, जब आप कभी भी घूमना चाहो, घूमने जाते हो, मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में, घर में जो बची हुई चपातीज रहती हैं उनको आप डॉग्स वगैरह को खिला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको पूछता हूँ। देखिए ये कहता है माई ग्रैंड मदर, सॉरी क्वेश्चन, आई हैव टू आस्क यू क्वेश्चंस। हु वाज फ्रेंड ऑफ ऑथर, ऑथर का फ्रेंड कौन था? वाई डिड सी हैव टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर फॉर लॉन्ग टाइम? देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज ग्रैंड मदर sing her prayer? नेक्स्ट क्वेश्चन है, did author get bored with the prayer of his grandmother? Why or why not? This is the question. I am repeating the question. Was the author bothered with the prayer of his grandmother? Why not? ये क्वेश्चन है। तो what did she pack for the author to go to school, and what did they take in their breakfast? अपने ब्रेकफास्ट में वो क्या खाया करते थे? थैंक यू स्टूडेंट्स।